वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। आ गए मेरी बेटी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। आप बेटा कहती है अच्छा लगता है। सिर्फ बेटा हम लोग कहते नहीं है, मानते भी हैं। हमेशा खुश रहो। अच्छा, तो आप सब अभी से इनकी साइड पे हो गए हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है मरिया, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। कितनी दफा तुम्हें मैंने याद किया है और कितनी ही दफा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। हाउ स्वीट। अब दामाद को बेटा तो बना दिया, अब बेटे को भी कहेंगे कि यहीं हम खड़े रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आइए ना प्लीज, आइए आइए। आओ बेटा। माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। बस मैं जरा इनकी नजर उतार दूं। रहने दे। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मैं सित्ते के नाम का सदका देती हूँ और काफी सालों से दे रही। एक्चुअली मैं आप सबसे माजरत करना चाह रही थी, बिन बुलाए आ गई हूँ। न जाने क्यों बच्चों ने मुझे घसीट लिया। शायद एक दूसरे को सरप्राइज देना चाह रहे थे और खुद आप ही सरप्राइज हो गई। Excuse me, sorry, I have to take this call. Hello, जी, okay. Sorry, मुझे जाना होगा। अभी महक के भाई आए हैं हॉस्पिटल, तो उनसे मिलना है। बेटा खैरियत है ना? जी दादू, मैं आपको बताती हूँ, आप जाइए। सित्ते तुम तो जा रहे हो तो मुझे यहाँ क्यों? अभी बस थोड़ी देर बैठे गपशप करें, मैं हाजिर हुआ फौरन। थैंक यू, बस मैं आ रहा हूँ, हाजिर हुआ। आप खड़े क्यों हैं अपने घर में? क्या हुआ आप ही? बैठो यहाँ पे। अब बताओ मुझे क्या बात है? तुम और सिप्टेन दोनों ही इतने सस्पिशियस एक्ट क्यों कर रहे हो? छोड़े ना आप ही, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब वैसे इतने कम टाइम के लिए आई हैं, कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। आपका घर में वेलकम कैसे हुआ? मतलब मुंह दिखाई क्या मिली? कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। अब एक ही दिन में तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझसे बातें छुपाओगी। मैंने सिप्टेन से पूछा तो वो भी मुझे कहने लगे कि मेरे और हया की कोई बात है। अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों मुझे नहीं बता सकते हो? तो वो ठीक है तो कह रहे, हमारे बीच भी तो कोई बात हो सकती है, और हम आपको क्यों बताएं? ठीक है, मत बताओ। मैं जा रही हूँ दादू के पास, और मेरे पीछे मत आना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आप ही अच्छे बैठे। मैं बताती हूँ आपको, लेकिन आप किसी को बोलना नहीं प्लीज। आप ही वो मैम सुबह आपके घर आई थी ना, आपकी वो नंद अनिला बाजी, पता नहीं से बहुत रूड तरीके से बात कर रही थी। कुछ भी हो तो टोन करके बात कर रही थी। उनका मूड मुझसे बहुत खराब लग रहा था। ये बात मैंने सिप्तेन भाई को बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं आपको ना बताऊं, और ये बात फिर मैंने किसी को नहीं बताई। बात बिल्कुल सीधी सी। मैंने सिप्ते को माँ बनकर पाला है। मेरे लिए वो बेटा है। हमारी छोटी बहनें उसको बाप का दर्जा देती।
सोचिए अगर आपको आपके बच्चों से अलग करके किसी नए घर में रहना पड़े, वो भी किसी पराई औरत की वजह से, तो आप पे क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पे क्या गुजरेगी। बस आज सुबह से यही मुझ पे गुजर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सुन चल रही हूं मैं, एक तरफ मेरे भाई की खुशियां और दूसरी तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश। वो हमसे अलग होना चाहती है, लेकिन मेरा भाई तो वही खुश रहेगा ना जहां मरियम रहेगी। देखिए, आपने जो भी कहना है हम खुल के बात करें, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे जो वही बात समझ आती है जो सीधे सीधे की जाए। क्या मरियम से कोई शिकायत है? जब आपको ये बात पता चलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी मरियम की ये बात बहुत बुरी लगेगी। अनीला देखिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे साफ साफ बताएं कि क्या मसला है। देखिए, मैं अपनी बच्चियों के लिए जितना बेहतर कर सकता था, जिस तरह उनकी तरबियत कर सकता था, मैंने वो की है। लेकिन साथ साथ मेरी बेटियों को सब्र भी आता है। देखिए बहन, अपने बेटी को रुखसत कर देने का मतलब ये नहीं होता कि बाप के घर से उसका नाता ही टूट जाए। लेकिन लड़की के लिए उसके शौहर का घर उसी का घर होता है। सप्तान अच्छा लड़का है, जैसे वो अपनी बीवी को रखे, मेरी बेटी को वैसे रहना चाहिए उसके साथ। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रही। मुझे लगता है कि आपकी बेटी हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, अलग होना चाहती है। इसीलिए सिप्ते ने उसके लिए एक नया घर लिया है, वही देखकर आ रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? सिप्तैन ने अलग घर ले लिया? सिप्ते ने नहीं, मरियम ने। वो हमसे अलग रहना चाहती। अब या तो सिप्ते उसके साथ उस घर में रहेगा या उसे उस घर में रखेगा। बात तो एक ही है ना। नहीं, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब तो हद करती हैं। सीधी सी बात आपको समझ नहीं आ रही। सिप्ते ने मरियम को मुंह दिखाई में 2 मंजिला घर दिया है।